Hello dear students, welcome to you at your Made Intuitive channel, a channel devoted for your bright future. Dear students, आज हम लोग बात करेंगे सॉल्यूशन की। क्लास 9 केमिस्ट्री का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये टॉपिक थोड़ा सा लंबा जाएगा और टॉपिक को मैं बेटर एक्सप्लेन करूँगा। इसमें ये काफ़ी सारे कंसेप्ट हैं जो आगे चलकर आपको नीट और मेडिकल एग्जाम्स में काफ़ी काम आएंगे। चलिए सबसे पहले बात करेंगे डेफिनेशन सॉल्यूशन। व्हाट इज सॉल्यूशन? द सॉल्यूशन इज होमोजेनस मिक्सचर ऑफ लिक्विड सॉलिड और गैस। ये होमोजीनस मिक्सचर है जिसमें वन ऑफ द कंपोनेंट इज और मेजर कंपोनेंट इज लिक्विड और गैस। सॉल्यूशन इज अ होमोजीनस मिक्सचर ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैस dissolved in लिक्विड और गैस। इसमें सॉलिड नहीं होगा, सॉलिड अगर आ जाता तो मिक्सचर हो जाता। तो कराया क्या कि लिक्विड में घुले हुए सॉलिड, लिक्विड या गैस का होमोजेनस मिक्सचर क्या कहलाता है? सॉल्यूशन कहलाता है। अब जब सॉल्यूशन की बात हो गई, इट मीन्स ये तो क्लियर है कि सॉल्यूशन में एक पार्ट या एक कंपोनेंट लिक्विड या गैस होगा, जबकि दूसरा कंपोनेंट सॉलिड, लिक्विड या गैस तीनों में से कोई भी हो। अब इसे सबसे पहले हम बात करेंगे कि तो सॉल्यूशन की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या क्या है। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन मींस वो कौन कौन से ऐसी प्रॉपर्टीज है बेसिकली जो प्रेजेंट रहेंगे तो हम कहेंगे यस दैट इज ए सॉल्यूशन। तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी कहता है कि सॉल्यूशन इज clear, transparent and homogeneous। हमेशा अगर कोई सॉल्यूशन चाहे वो लिक्विड स्टेट में हो या गैसियस स्टेट में हो, अगर वो क्लियर नहीं है, मतलब बिल्कुल साफ नहीं है, उसमें कुछ भी किसी भी प्रकार का डस्ट या डर्ट दिख रहा है, इट मीन्स दैट इज नॉट अ ट्रू सॉल्यूशन। वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, आर पार साफ दिखना चाहिए और होमोजीनस मिक्सचर होना चाहिए। वो फिल्टर नहीं होना चाहिए। अगर फिल्टर हो गया तो वो सॉल्यूशन नहीं है, वो मिक्सचर है। अगर फिल्टर हो गया तो वो मिक्सचर है, दैट नॉट अ सॉल्यूशन। नेक्स्ट कहता है कि साइज ऑफ पार्टिकल्स of solution is between 1 एंगस्ट्रॉम to 10 एंगस्ट्रॉम। इनका साइज 1 एंगस्ट्रॉम से 10 एंगस्ट्रॉम के बीच होने चाहिए। ये बहुत ही फाइन पार्टिकल्स, ये कंपोनेंट्स भी फाइन होना चाहिए। आप इतना समझ लीजिएगा कि सॉल्यूशन के पार्टिकल्स जो हैं वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर के पार्टिकल से बड़े नहीं होने चाहिए। सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं वाटर मॉलिक्यूल के पार्टिकल से छोटे होने चाहिए। वाटर पार्टिकल से अगर बड़ा है तो दैट इज नॉट अ सॉल्यूशन। वो जेल है या कोलाइड है या सस्पेंशन हो सकता है, वो सॉल्यूशन नहीं हो सकता। सॉल्यूशन होने के लिए आवश्यक है कि उसके पार्टिकल्स का साइज, दूसरे सब्सटेंसेस का पार्टिकल का साइज वाटर से छोटा। Light passes through particle. Light must pass through them without reflection or deviation। reflection, refraction
और डेविएशन। इट मीन्स वो सॉल्यूशन तभी होगा जिसमें नो ऑप्टिक फिनोमिना टेक प्लेस। फेनोमेना टेक प्लेस। अगर उसमें से लाइट जाता है तो लाइट ना तो बेंड करे, मुड़े, ना लाइट रिफ्लेक्ट कर जाए, ठीक है, और ना ही लाइट स्कैटर कर जाए। ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी ऐसा फिनोमेना हो गया इट मीन्स दैट इज नॉट अ सॉल्यूशन। नेक्स्ट कहता है सॉल्यूशन मस्ट बी स्टेबल। सॉल्यूशन इज स्टेबल, ये सब बेसिक कैरेक्टरिस्टिक। अगर सॉल्यूशन को अस्थिर छोड़ दीजिए तो कोई भी सब्सटेंस बॉटम पर सेटल नहीं होना चाहिए, वह स्टेबल होना चाहिए। आगे कह रहा है क्या कि सॉल्यूट कांट बी सेपरेटेड। सॉल्यूट और सॉल्वेंट कांट बी सेपरेटेड। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कांट बी सेपरेटेड। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट can't be separated by simple filtration method। तो होगा ही आगे सिंपल फिल्ट्रेशन मेथड, लेकिन सिंपल फिल्ट्रेशन मेथड से वो फिल्टर नहीं होना चाहिए। इट मीन्स उनकी साइज फिल्टर पेपर की साइज से स्मॉलर होना चाहिए। अगर उससे बड़ा है इट मीन्स दैट इज नॉट अ सॉल्यूशन, दैट इज नॉट अ सॉल्यूशन। तो ये हम बात किए कुछ सॉल्यूशन की बेसिक प्रॉपर्टीज। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की कंपोनेंट्स कौन कौन। कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। तो कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन की बात करें तो इसके दो कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट वन इज सॉल्यूट एंड सेकेंड वन इज सॉल्वेंट। सॉल्यूशन के किसी भी सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट हो गए, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब पहले बात करेंगे सॉल्यूट क्या है। कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन विच गॉट डिसॉल्व्ड and present in lesser quantity is solute. Component of solution which got dissolved and is present in a smaller quantity। दो चीज होगा, एक पार्ट लार्जर क्वांटिटी में होगा और एक पार्ट स्मॉलर क्वांटिटी में होगा। तो जो स्मॉलर क्वांटिटी में प्रेजेंट है वही पार्ट क्या कहलाएगा, सॉल्यूट। यानी जो डिसॉल्व सॉल्यूट में भी सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों में से कोई नहीं हो सकता। जो सॉलिड है वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, क्योंकि सॉलिड वो सब्सटेंस है जो सॉल्यूशन में डिसॉल्व। आगे कहते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज क्या क्या है सॉलिड की। एक दो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी भी समझ लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, ये जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी की बात करेंगे ये कंपैरेटिव स्टेटिंग होगा, किसका, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का। जनरल नहीं करेंगे, कंपैरेटिव। इसका पहला कहता है कि सॉल्यूट हैज हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग। सॉल्यूट का मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होना चाहिए बॉइलिंग पॉइंट पे। जैसे मान लीजिए एक सॉल्यूशन बनाए हम, वाटर में डिसॉल्व किए, वाटर प्लस शुगर। तो वाटर प्लस शुगर तो जाहिर है
शुगर का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वाटर से ज़्यादा होता है। इवन वाटर में अगर लेमन जूस डाल लेंगे तो लेमन जूस का भी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वाटर से ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि उसमें इम्प्योरिटीज है, कुछ न कुछ और सब्सटेंस है, उसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंस डिजॉल्व है। तो कह रहा है क्या इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। एंड सॉल्यूट में भी सॉलिड, लिक्विड और गैस, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक। तो हम ये दो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी बात किए कि इसकी सॉल्यूट। अब बात करते हैं सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या है? सॉल्वेंट a substance in which solute got dissolved. Solvent a substance component of solution which dissolve the other component is solvent. Component of solution which dissolve अदर सब्सटेंस, जो दूसरे अन्य सब्सटेंस को डिसॉल्व कर लेता है, भुलाता है, क्या कहलाता है? सॉल्वेंट कहलाता है। सॉल्वेंट इज प्रेजेंट इन हायर अमाउंट। सॉल्यूशन में मैक्सिमम हायर अमाउंट सॉल्वेंट का है। कभी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट ज़्यादा नहीं होगा, इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, वॉल्यूम ज़्यादा होगा, हायर अमाउंट और इसको हम कह सकते हैं लार्जर वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम हमेशा, सॉल्वेंट का वॉल्यूम हमेशा सॉल्यूट से ज़्यादा है। आए करें क्या? सॉल्वेंट इज यूजुअली लिक्विड। सॉल्वेंट लिक्विड होता है, but it may be a gas. Solvent is usually a liquid. It may be gas, but solvent cannot be a solid. Solvent cannot be. Next condition कहता है कि the physical state of solvent is same as the physical state of solution. It means यदि सॉल्यूशन लिक्विड है तो सॉल्वेंट भी लिक्विड होगा। यदि सॉल्यूशन गैसियस स्टेट में है तो सॉल्वेंट भी गैसियस स्टेट में होगा। अगर सॉल्यूशन लिक्विड स्टेट में है तो सॉल्वेंट भी गैसियस स्टेट में होगा। हाँ, सॉल्यूट हो सकता है सॉलिड स्टेट में या गैसियस स्टेट में, लेकिन सॉलिड हमेशा सॉल्वेंट लिक्विड स्टेट में। क्लियर? दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। अभी हम बात किए सॉल्यूट और सॉल्वेंट की। अब हम बात करते हैं सॉल्वेंट होते कितने टाइप के। सॉल्वेंट की भी क्लासिफिकेशन है। दो तरह के सॉल्वेंट की बात करेंगे। टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट क्या? तो दो तरह के सॉल्वेंट की बात करेंगे। आगे उनकी भी क्लासिफिकेशन होती है, बट वो हायर क्लास में चला जाता है। तो टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट पहला हो गया पोलर सॉल्वेंट। सॉल्वेंट दो तरह के होते हैं, पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट क्या है? A solvent having higher electric constant or have one or more electronegativity. A solvent having one or more electronegativity. यानी वह सॉल्वेंट जो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखता है, प्रवृत्ति रखता है, क्या कहलाता है? पोलर सॉल्वेंट कहलाता है। जिसमें एक या एक से अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो, लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कुछ भी प्रेजेंट हो।
वो कहलाएगा क्या, पोलर सॉल्वेंट। अगर आप पोलर सॉल्वेंट आर मेड अप ऑफ पोलर मॉलिक्यूल, पोलर सॉल्वेंट हमेशा, पोलर सॉल्वेंट्स आर मेड अप ऑफ पोलर मॉलिक्यूल। सबसे इजी और सिंपल पोलर सॉल्वेंट का एग्जांपल है वाटर इज ए पोलर सॉल्वेंट। वाटर क्या है, ये पोलर सॉल्वेंट है। दूसरा नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट कहता है a solvent that contain bond similar to that of negative electronegative, a solvent having bond similar to electronegative atom। इतनी सब कह सकते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन वन और वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, लेकिन इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के जैसा बॉन्ड होगा, दैट इज इट इज मेड अप ऑफ नॉन पोलर। नॉन पोलर सॉल्वेंट इज मेड अप ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। इसमें एग्जाम्पल में आप मोस्टली याद रखिएगा, इसमें कहता है ऑल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट आर नॉन पोलर सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, फैटी एसिड, ईथर, एस्टर आर नॉन पोलर सॉल्वेंट। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि द डेंसिटी ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट is less than density of polar solvent। पोलर सॉल्वेंट की डेंसिटी हमेशा ज्यादा होगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट की डेंसिटी हमेशा कम होगा। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की। थैंक्स for being with us।